लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन ने यंग मास्टर ली को मार दिया था और अब तभी ब्लड एल्डर ली चेन से कहता है कि ली चेन सावधान हो जाओ क्योंकि कोई हमारी तरफ आ रहा है। और अब ये सुनने के बाद ली चेन जोर से कहता है कि जो कोई भी है सामने आओ। और अब ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लू फैमिली और वांग फैमिली के वो दोनों लड़के आ जाते हैं और फिर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि वाकई में तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम लिन फैमिली के टैलेंटेड यंग लॉर्ड हो। और अब उन दोनों को देखने के बाद ली चेन कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों हो। और फिर ली चेन कहता है कि आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो। तब वांग फैमिली का लड़का कहता है कि हमें बस तुम्हारी सुप्रीम टेक्निक्स चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर। जिस पर ली चेन कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब दोनों भाई कहते हैं कि ये ब्लैकमेल नहीं, ये तो बस एक डील है क्योंकि अगर ये न्यूज चारों तरफ फैल जाए कि तुमने थंडर किंग के छोटे भाई को मार दिया तो फिर थंडर किंग से तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अब थंडर किंग का नाम सुनने के बाद ली चेन अपने मन में सोचता है कि क्या ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। और फिर ली चेन अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से अभी मुझे थंडर किंग को अवॉइड करना चाहिए। और अब ये सोचने के बाद ली चेन उन दोनों के सामने नाटक करते हुए कहता है कि क्या मैं अगर तुम्हें अपनी सुप्रीम टेक्निक्स दे दूं तो फिर तुम लोग इस बात को सीक्रेट रखोगे। तब ये दोनों भी हंसते हुए डेफिनेटली यस कहते हैं। और फिर ली चेन पूछता है कि क्या तुम दोनों ने इस न्यूज को एल्डर लू और एल्डर वांग को बता दिया है। तब ये दोनों कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम हमें वो सुप्रीम टेक्निक्स दे दोगे उतनी ही जल्दी हम लोग इस बात को यहीं पे रफा दफा कर देंगे वरना हमारे फादर्स तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अब ये सुनने के बाद ली चेन अपने हेवनली फायर को एक्टिव करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के अलावा अभी तक इस बात को और कोई भी नहीं जानता। तो अब तुम्हारे खत्म होते ये राज भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अब इतना सुनते ये दोनों भाई एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हुए ली चेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जिस तरह तुमने लिहान को मारा है उस तरह तुम हमें भी मार दोगे। और फिर ये दोनों अपने एक अटैक को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि जिस तरह लिहान ने तुम्हारा हेवनली सील छीना था उसी तरह हम भी तुमसे तुम्हारी ये सुप्रीम टेक्निक छीन लेंगे। और ये कहकर वो दोनों ली चेन के ऊपर उस अटैक को कर देते हैं। और अब इस अटैक के लगने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ली चेन को कुछ भी नहीं होता है। और अब ली चेन स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे जानते ही कितना हो। और ये कहकर ली चेन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि क्या होगा अगर तुम दोनों के ऊपर अभी के अभी एक डिवाइन रिलम का एक्सपर्ट अटैक कर दे। और अब इतना सुनते ही वो दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। और ब्लड एल्डर के हेल्प के कारण ली चेन वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को जनरेट कर देता है। और फिर ली चेन अपने फिस्ट को तैयार करते हुए कहता है कि क्या अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो। और अब ली चेन के इतने पावरफुल रूप को देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर ये दोनों ली चेन के ऑरा को देखते हुए कहते हैं कि इसके पावर्स को तो छीन लिया गया था फिर भी इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। और अब ली चेन के अटैक से बचने के लिए ये दोनों भी मिलकर एक अटैक को एक्टिव करते हैं जिसका नाम बॉडी किल प्लेट था। और अब उन दोनों के इस अटैक को देखने के बाद ली चेन कहता है कि ये तो इन दोनों का मैजिकल टूल है। और अब ली चेन उस अटैक को भी पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब ली चेन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ली चेन उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके की चपेट में वो दोनों भाई भी आ जाते हैं। और अब इतनी ज्यादा क्यूआई का यूज करने के कारण ली चेन भी थोड़ा घायल हो जाता है। और फिर ली चेन उन दोनों भाइयों के मैजिकल टूल को देखता है। और अब इस टूल को देखते हुए ब्लड एल्डर कहता है कि आज तो हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिस पर ली चेन कहता है कि क्या आप इसे खाने के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर ब्लड एल्डर कहते हैं कि जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा उतना ही ज्यादा तुम भी फायदे में रहोगे। और अब ली चेन अपने पिल्स को निकालते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे इन्हें यूज करना चाहिए। और ये कहकर ली चेन एक स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकाल लेता है। और अब ब्लड एल्डर कहते हैं कि तुम्हें इंस्टेंट हील होने के लिए एक डिवाइन पिल की जरूरत है जो कि तुम्हारे तीसरे पाउच में है। और अब इतना सुनते ली चेन अपने तीसरे पाउच में अच्छे से उस पिल को ढूंढने लगता है। और अब ली चेन को वो पिल मिल जाती है। और अब उस पिल की ओर देखते हुए ली चेन कहता है कि ये ना सिर्फ मुझे हील करेगा बल्कि ये मुझे इनेट लेवल के 10वें लेवल में भी पहुंचने में हेल्प करेगा। लेकिन इस पिल की साइड इफेक्ट ये है कि अगर मैं इसे केयरलेस तरीके से यूज करता हूँ तो फिर मेरी बॉडी खुद को ही खत्म कर लेगी। और अब इतना सुनते ही ब्लड एल्डर फिर से ली चेन के सर पे एक मुक्का मारते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। और फिर ब्लड एल्डर कहते हैं कि तुम जल्दी से इस पिल को अपने डिवाइन मिरर में रख लो ताकि किसी को भी पता ना चले कि तुम्हारे पास ये पिल है। और अब ब्लड एल्डर जैसा कहते हैं ली चेन भी वैसा ही करता है। और अब ब्लड एल्डर ली चेन से कहते हैं कि तुम्हें अपने डेवरिंग पोर्ट्रेट के लेवल्स को आगे बढ़ाने के लिए इमेंस पावर की जरूरत होगी। और ये कहकर ब्लड एल्डर फिर से ली चेन के अंदर चले जाते हैं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन अपने मेरिट मेडल को देखते हुए कहता है कि मैं अभी भी कुछ स्पिरिचुअल टूल्स को अफोर्ड कर सकता हूँ। और फिर ली चेन अपने मन में कहता है कि मुझे अब जल्दी से स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि बस 1 साल बाद ही मुझे लियो तोंग से अपना बदला लेने वापस जाना है। और अब सीन चेंज होता है और हमें 5 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी जगह 5 दिनों से ली चेन और ब्लड एल्डर अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और अब ली चेन के पावर को देखने के बाद हमें भी पता चल जाता है कि ली चेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब ब्लड एल्डर भी ली चेन को इनेट लेवल के 9 लेवल पे पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशन कहते हैं। और इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डेवरिंग पोर्ट्रेट का लेवल 3 पे पहुंच चुका है। तब ली चेन भी अपने पावर्स को देखते हुए कहता है कि लेवल अप होने की वजह से मेरी गोल्डन कॉपर एल्केमी भी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। और अब ली चेन कहता है कि लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करने में सारे के सारे मेरिडियन पिल्स और स्पिरिचुअल टूल्स खत्म हो चुके हैं। और फिर ली चेन पहाड़ों की ओर देखते हुए कहता
कहता है कि मुझे अब फिर से एनियन टावर जाना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम एक मेडल को देखते हैं जिसके आगे एक आदमी झुका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे मालिक, उस लड़के के द्वारा दिए गए जो हेवनली फायर सील के जो टेक्निक्स हैं वो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तब ये मेडल कहता है कि उस लड़के के ऊपर नजर बनाए रखो। और अब हम देखते हैं कि आदमी और कोई नहीं बल्कि अंकल यन थे। और अब सीन चेंज होता है और हमें एनियन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन भी पहुँच चुका था। और अब ली चेन अपने पास में से किसी चीज को ढूंढते हुए कहता है कि अगर यहाँ के लोगों ने मुझे बार बार इतने सारे मेरिडियन पिल्स और स्पेशल टूल्स को ले जाते हुए देखा तो फिर पक्का उन्हें मेरे ऊपर शक होगा। और ये कहकर ली चेन एक पिल को खा लेता है जिसकी वजह से उसका गेटअप पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और अब ली चेन कहता है कि इसमें लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। और अब सऊदी के प्रिंस की तरह ली चेन वहाँ पर बहुत सारे पैसों को फेंकते हुए आता है और सीधे कहता है कि मुझे यहाँ की सबसे हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल टूल चाहिए। और अब ये सुनने के बाद एक शॉपकीपर कहता है कि यंग मास्टर, आपके यहाँ पर पहुँचने के थोड़ी देर पहले ही सबसे हाई ग्रेड की टूल तो बिक चुकी है। और अब ये सुनने के बाद ली चेन उस शॉपकीपर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? दिखता नहीं कि मैं खानदानी अमीर हूँ? जिस पर वो शॉपकीपर ली चेन से कहता है कि सॉरी यंग मास्टर, लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का ली चेन से कहता है कि दोस्त, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल टूल्स दे सकता हूँ। जिस पर ली चेन कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, बताओ तुम इसके बदले कितना लोगे? तब ये लड़का कहता है कि 4 लाख मेरिट पॉइंट्स। और अब ये सुनते ही ली चेन कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ते में निपट गया। और फिर ली चेन दूसरी तरफ से सोचते हुए कहता है कि क्या सच में इसके पास 9 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट्स है? और अब ये लड़का कहता है कि मैं एक आउटसाइडर सेट से हूँ और अगर मुझे यहाँ पे मेरिट पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती तो फिर मैं कभी भी इतने हाई रैंक के टूल को इतने चीप प्राइस में नहीं बेचता। और फिर ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, दरअसल मैं यहाँ पर एक इनेट लेवल के 8वें लेवल के डिसाइपल को मजा चखाने आया हूँ जो कि कुछ दिनों पहले ही ताइक्यूंग सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। और अब ये सुनने के बाद ली चेन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि तुम भला उस कमजोर डिसाइपल के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि उसकी लेवल तो बस इनेट लेवल के 8वें लेवल पे है। तब ये लड़का कहता है कि उससे उसकी हेवनली फायर सील छीनने के लिए, क्योंकि बस पावरफुल लोगों के पास सुप्रीम टेक्निक्स होनी चाहिए, ना कि उसके जैसे कमजोर यूजलेस के पास। और फिर ये लड़का कहता है कि तुम इसे खरीद रहे हो या फिर नहीं। तब ली चेन तुरंत उसे मेरिट पॉइंट ट्रांसफर करते हुए कहता है कि लीजिए ये हो गया। और अब उस लड़के का नाम देखते हुए ली चेन कहता है कि इसका नाम तो जिंग यून है और ये तो रॉयल जिंग फैमिली से बिलोंग करता है। और अब ली चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जिंग यून ली चेन को रुकने के लिए कहता है। और अब ये सुनते ही ली चेन अपने मन में सोचता है कि क्या उसने मेरा नाम देख लिया। और अब जिंग यून कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो और अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो फिर मुझे याद करना। जिस पर ली चेन भी थैंक यू ब्रदर कहता है। और फिर ली चेन अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेक, ये क्या था। और अब उस टावर से निकलकर ली चेन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और फिर ली चेन कहता है कि अब मुझे भी जल्द से जल्द बैटल एरिना में पहुंचना होगा क्योंकि अब 10 दिन पूरे होने वाले हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम बैटल एरिना के एंट्री गेट को देखते हैं जहाँ पर ली चेन भी पहुंच चुका था। और अब ब्लड एल्डर ली चेन से कहता है कि तुम उस एरिना के भीतर स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट का यूज मत करना वरना तुम्हारी पावर्स एक्सपोज हो जाएंगी। जिस पर ली चेन कहता है कि क्या होगा अगर मैं एक्सपोज हो गया तो। तब ब्लड एल्डर ली चेन के ऊपर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट एक मैजिकल टूल है और इसे तुम्हें हमेशा सारे लोगों से छिपा के रखना है वरना इसे पाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और अब ये सुनने के बाद ली चेन भी कहता है कि ओके मैं समझ गया। और अब सीन चेंज होता है और हमें एरिना के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चेन के सुप्रीम टेक्निक की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और लोग भी उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। और अब वहाँ पर जाओ आते हुए कहता है कि बस सुप्रीम टेक्निक के होने से कुछ भी नहीं होता है, आखिर ये है तो बस इनेट लेवल के 8वें लेवल का कल्टीवेटर। और अब ली चेन जाओ की बिना कोई बातों पे ध्यान दिए बावांग से कहता है कि भूलना मत, इस बार मैं तुम्हारी पूरे बॉडी को खून से रंग दूंगा। और अब इतना सुनते ही जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि इसने मुझे फिर से इग्नोर किया। तब बावांग जाओ को एक पंच मारते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। और अब बावांग ली चेन से कहता है कि ली चेन मैं तुम्हारा फाइटिंग एरिना में वेट करूंगा और उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।